शाम का समय हो चुका है, तो मैं यहाँ कर लेती हूँ पूजा। और सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद ले लेती हूँ। और ये है मेरा प्यारा सा मंदिर, जहाँ मैं कुछ देर बैठ के आराम से ध्यान अपना भगवान पे लगाती हूँ और बहुत संतुष्टि मिलती है मुझे। और मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी हैं। अब मेरी पूजा हो चुकी है, तो मैं यहाँ अब तुलसी में दीपक जला लेती हूँ बाहर, जो हमारे किचन के बाहर है बालकनी छोटी सी। यहाँ मैंने तुलसी माता जी रखी हुई है और यहाँ पे मैं उनकी रोज़ पूजा करती हूँ, दीपक जलाती हूँ। और यहीं से हमारा जो बैक साइड की कॉलोनी है पीछे, वो दिखाई देती है साफ। और यहाँ मेरी बेटी ने बना दी है ठंडी ठंडी लस्सी, तो हम लस्सी का आनंद लेते हैं, थोड़ा लस्सी पी लेते हैं। बहुत गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा, तो मन करता है बस ठंडा ही ठंडा पीने का। तो बस यही होता है, कभी जूस पी लो, कभी कोल्ड कॉफ़ी पी लो, कभी लस्सी पी लो। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो आज हम बात करते हैं नींद की। हमें शानदार दिन की शुरुआत के लिए शानदार नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। यानी अच्छे दिन की शुरुआत अच्छी नींद से ही होती है। तो अगर हमारी नींद पूरी हो रही है, अगर हमारा जो है अच्छे से नींद आ जाती है हमें रात को, तो हमारे चेहरे में अपना आप ही दिखता है। उससे हमारा चेहरा बिल्कुल ग्लो मारता है, चमकता है और हमें रिलैक्स लगता है। हम पे कोई चिड़चिड़ापन नहीं रहता और हमारा मन हर चीज़ में लगता है। जो काम होते हैं हमारे घर के, उसमें ये होता है कि आराम से होते चले जाते हैं, हमें आलस नहीं आता। और वहीं दूसरी तरफ अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, इससे कई बीमारियां हमें घेर भी लेती हैं, जैसे सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, आँखों में सूजन, दिन भर आलस, बीपी, शुगर, बहुत सारी बीमारियां जो हमें बिना नींद के घेर लेती है। तो हमें नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अच्छी नींद चाहिए तो हमें कुछ जो है टिप्स फॉलो करने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है डिनर। तो जो हमारा डिनर होता है रात का, उसे हमें सोने से पहले हमेशा 2 घंटे पहले हमें कर लेना चाहिए। और डिनर कम खाएं, हल्का खाएं, मतलब ज़्यादा बिल्कुल पेट भर के ना खाओ, हल्का डिनर करना चाहिए। और सोने से 1.5 या 2 घंटे पहले हमें अपना डिनर फिनिश कर देना चाहिए। दूसरा आता है वॉक। तो हमें डिनर के बाद अपना जो है डिनर के आधे घंटे बाद हमें घूमना चाहिए, स्लोली घूमना चाहिए, तेज़ नहीं घूमना चाहिए। 20 से 25 मिनट तो हमें घूमना ही है। खाने के आधे घंटे बाद, एकदम नहीं, खाने के आधे घंटे बाद हमें स्लोली 20-25 मिनट हमें घूमना चाहिए। अगर 20-25 मिनट का टाइम ना हो तो हमें 500 स्टेप तो टहलना ही चाहिए। थर्ड स्टेप इसमें आता है ब्रश योर टीथ। तो हमें दिन में 2 बार ब्रश तो ज़रूर करना चाहिए। एक बार हम सुबह करते हैं और रात को सोने से पहले भी ज़रूर कर रहे हैं। इससे हमारे जो मुंह पे है फ्रेशनेस बनी रहेगी और नींद भी अच्छी आएगी। इसमें 4 स्टेप आता है प्लान फॉर टुमारो। तो हमें जो भी प्लानिंग है कल की, तो उसे रात को ही सोच लेनी चाहिए। इससे ऐसा होता है कि सुबह हमें जल्दबाजी नहीं होती, आराम से, कोई टेंशन नहीं होता, आराम से काम करने का भी मौका मिल जाता है अगर हम रात को ही प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि सुबह ऐसा होता है ना, सुबह सबसे ज़्यादा काम होता है। हमारे जो पूरे दिन की दिनचर्या है उसमें सुबह हमारा जो सबसे ज़्यादा काम होता है और हबड़ तबड़ वाला काम होता है। अगर हम रात को ही प्लानिंग करके चल रहे हैं कि हमें ब्रेकफास्ट में ये बनाना है या फिर इसके बाद ये करना है, क्योंकि सुबह हमने उठना है, उसके बाद हमने मेडिटेशन भी करना है, घर के बहुत अनगिनत काम होते हैं वो करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों के लिए अलग बनाना है, बड़ों के लिए अलग बनाना है, तो हमें रात को ही उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। और आधा काम हमें रात को ही निपटा लेना चाहिए जो हमारा सुबह का होता है। जैसे सब्जी कोई बनानी तो सब्जी काट के रख दो, या कुछ और बनाने, पराठे बनाने तो उसके आलू बॉईल करके रख दो, जिससे हमें काफ़ी आसानी मिलती है और हमें सुबह कोई चिड़चिड़ापन नहीं रहता और काम भी आसानी से हो जाता है। 5th स्टेप आता है इसमें अवॉइड स्क्रीन। तो जब हम रात को बेड में सोने जाएंगे
तो उससे 1 घंटे पहले हमें अपना टीवी, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे ऐसा होता आँखों और दिमाग को भी रिलैक्स चाहिए होता है। और अगर हम बंद कर देंगे तो हमारे जरा आँख और दिमाग भी रिलैक्स फील करेंगे। तो हमें जो टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर सोने से पहले बिल्कुल 1 घंटे पहले इसे बंद कर देना चाहिए। 6 स्टेप आता है इसमें, अर्ली टू बेड। तो हमें 10 बजे तक तो अपने बिस्तर में चले जाना चाहिए सोने। तो जिस बिस्तर में हम सोने जा रहे हैं वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसकी जो तकिया है, बेड शीट है, ब्लैंकेट है, तुम्हारा कर्टेन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। और कमरा भी जो हमारा उसका टेम्परेचर होता है अपने बॉडी के टेम्परेचर से मिलता जुलता होना चाहिए। इससे हमें नींद भी अच्छी आएगी। सोने से पहले हम जो है अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ लें, जो ओल्ड गाने हैं स्लोली उसको सुन लें, उससे भी बहुत अच्छी नींद आएगी। बिल्कुल जो पुराने गाने होते हैं उन्हें सुन लें और सोते सोते उनको सुने और नींद का आनंद लें। सबसे मेन है कि उसमें नाइट मेडिटेशन करें, योग निद्रा करें, जिससे कि हमें बहुत अच्छी नींद आएगी, जो एक बच्चे जैसी नींद होती है वैसी आएगी। और इसका इफ़ेक्ट हमें अगले दिन पता चलता है। सुबह जो हमारा चेहरा है, हमारी बॉडी है, बिल्कुल रिलैक्स फील करेगी और अच्छा लगेगा, हर चीज़ में मन लगेगा, काम करने में चाहे कितना भी काम हो आराम से हो जाएगा। बस यही है, अब आगे काम करती हूँ मैं भी। और यहाँ मेरी सब्जी भी बन चुकी है। आज मैंने बनाई है कटहल की सब्जी। जब तक मैं पूजा कर रही थी तब मैंने इसको चढ़ा दी थी और बिल्कुल सिम आंच में ये पक रही थी और पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं चल जाती हूँ बाहर बालकनी में। ये हमारा बाहर का जो नज़ारा है बालकनी से साफ़ दिखाई देता है। ये मेरा दीपक दिख रहा है तुलसी में जो मैंने रखा हुआ था। और ये यहाँ पे काम जो हमारे बगल में है, घर का काम चल रहा है। तो यहाँ की लेबर भी अब घर जा चुकी है और बस ये है, लाइटें जल चुकी हैं। और ये वाला समय है जो मतलब बिल्कुल शाम होते होते मतलब रात शुरू हो रही है और शाम बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो यहाँ लाइटें भी जल चुकी हैं, सभी कोई घूम के आ रहा है, कोई घूमने जा रहा है। और यही होता है गर्मियों में तो लोग शाम को ही निकलते हैं बाहर, क्योंकि 7:30 बजे के बाद ही बाहर निकला जाता। उससे पहले तो बिल्कुल बाहर नहीं निकला जाता, इतना गर्म होता है कि कुछ पूछो ही मत। तो अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है, हल्का ठंडा, तो खैर क्या बोले, पर गर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी देर में बालकनी में टहल लेती हूँ अपना। और अब मैं कुछ कपड़े हैं जो फ़ोल्ड करने वाले उन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ और जो प्रेस करने वाले उनको प्रेस कर देती हूँ। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। अब मैं यहाँ रोटी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। टाइम भी हो ही चुका है, 8:30 होने वाला है। तो सब्जी मेरी बन चुकी थी पहले ही, बस रोटी बनानी रह गई थी। रोटी फटाफट बन जाएगी और सभी लोग यहाँ डिनर कर लेंगे। सब ने यहाँ डिनर कर ही लिया है। तो अब मैं यहाँ बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं तो मैं इन्हें इनकी जगह पे लगा लेती हूँ और थोड़े बहुत किचन साफ़ कर लेती हूँ। पहले मैं यहाँ दूध रख दूँगी गर्म करने, उसके बाद में डीप क्लीनिंग बाद में करूँगी। तो अब बस हम दूध पी लेंगे और सभी को मैं दूध दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा। इससे नींद भी अच्छी आ जाती है और अच्छा लगता है। अब आदत पड़ गई है इन सब की, दूध तो ज़रूर पीना पड़ता है रात को। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आप सदा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और अपनों को भी हमेशा खुश रखो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए गुड नाइट।